बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं? अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की हमारी वीडियो का जो उन्वान है वो गुज़श्ता से पेवस्ता ही समझें आप। गुज़श्ता रोज़ हमने एक मुख्तसरन तालिब इल्माना ताज़िया पेश किया था जो एक सिहूनी रियासत ने अटैक किया बरादर इस्लामी मुल्क और हमारे हमसाया मुल्क ईरान के ऊपर, और जो भी उसमें सूरत हाल थी, वजूहात थी, या जो इस वक्त उम्मत मुसलमा बिलखसूस और बिलअमूम पूरी दुनिया में उन अटैक्स को लेके क्या मामला चल रहे हैं, तो आज भी ज़रा हम थोड़ा सा उसी की बाबत गुफ्तगू करना चाहेंगे। और आपकी खिदमत में एक मशहूर और मरूफ सहाफ़ी और एंकर जनाब जुनैद सलीम साहब जो हैं, उनकी एक 2 मिनट की वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जिसमें वो बड़े अपने इज़हार साफ़ती अंदाज में बड़े तरीके के साथ पोल खोल रहे हैं कि जनाब इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें इसराइल किस तरफ खड़ा है, ईरान किस तरफ खड़ा है, USA किस तरफ खड़ा है, और जो सुन्नी रियासत का नामुराद जो वो सरबराह है वो किस तरह से पूरी दुनिया की तरफ देख रहा है, और जिस चीज़ को वो छेड़ बैठा है उस चीज़ की जद में उसका खुद का अपना मुल्क और आवाम किस तरह से आई है, और ख़ुद उसके घर में भी ईरान ने जनाब मिसाइल दागे हैं। ये रिपोर्ट दे रहे हैं जुनैद सलीम साहब। तो उसके बाद हम आपकी खिदमत में एक गैर मुसद्दका, सही मुसद्दका इसलिए नहीं कह सकते कि ज़ाहिर है कि फिर वो एक जिम्मेदारी बन जाती, लेकिन ये कोई फेक भी नहीं है। एक ऐसी खातून के जो जनाब अपना आबाई मज़हब छोड़ के मुसलमान होती है, फिर मुसलमानों में से भी शिया मसलिक को सिलेक्ट करती है, ईरान जाती है और वलायत फ़की के हक़ में जनाब मजमून पे मजमून छापती है, BBC पे जाती है जनाब, वहाँ इंटरव्यू देती है। खामनेई साहब उसके हीरो, उसके दिलबरम जानम जानम फ़दाए, जो भी वो एक तराना भी था, यानी गुन गाती है जी। और आखिरकार उसको उसकी मेहनतों का, उसके गुन गाने का जनाब समर मिलना शुरू हो जाता है, और उसके मजमून जनाब आयतुल्लाह खामनेई हाफिज़ुल्लाह ताला की वेबसाइट पर भी छपना शुरू हो जाते हैं, ज़ाती जहाँ पे उनके अफकार छपते हैं, उनके मुतल्लिक़ खबरें छपती हैं वहाँ पे, और वो एक नुमाइंदा सी एक किस्म की बन जाती है ईरान की और निज़ाम वलायत फ़की की। लेकिन असल में वो एक जासूसा थी, वो मामूर की गई थी। अच्छा, वो इस दौरान करती क्या क्या है ये आपको इंशाल्लाह फिर हम ज़रा डिटेल में बताते हैं। आप ज़रा ये पहले जुनैद सलीम साहब का 2 मिनट का क्लिप समाअत फरमाएं, तो इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम गुफ्तगू करते हैं, उस जासूसा की कहानी मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप ये क्लिप उस मुकाम पर पहुंच गए कि उसने कई ममालिक की तरफ से सीज फायर करने की अपील जो है ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि जब तक इसराइल से हिसाब बराबर नहीं होता ईरान जंग बंद नहीं करेगा। और ईरानी मिसाइलों ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के आबाई घर को भी निशाना बनाया है। ऑब्वियसली नेतन्याहू के घर को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन वो उस घर में मुकीम नहीं है, मगर ईरान ने जिस तरह सिंगल आउट करके अलामती तौर पर नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया है, उसे इसराइल की जो रूलिंग एलीट है पूरी की पूरी, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी पाई जा रही है और खौफ की लहर है। इस खौफ में इसराइल ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील कर दी है कि वो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने के लिए उसकी मदद करे। वही इसराइल है जो बर्बरियत की अलामत था 2 दिन पहले तक, जो फ़लस्तीनियों के खून से होली खेल रहा था इंतहाई जालमाना वहशियाना अंदाज में, और आज वही जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों के पैरों में पड़ रहा है कि जी जंगबंदी करवा दी जाए। इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर का कहना यह है नाज़रीन कि ईरान के पास अब भी 1500 से 2000 तक जो है बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम बिल्कुल फेल हुआ हुआ है, जिस तरह हमारे यहाँ हुकूमत फेल हुई है उससे भी बुरी तरह जो है वो इसराइल का आयरन डोम सिस्टम फेल हुआ हुआ है। अब इतलात ये हैं
बरतानिया ने इसराइल को अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम फराहम किया। ईरानी हमलों में नाज़रीन इसराइल का माली नुकसान ज़्यादा हुआ है। अब तक सिर्फ 24 इसराइलियों की हलाकत की इत्तलात हैं। 30 के करीब लोग जो हैं वो लापता हैं इसराइली, जो किसी बिल्डिंग के मलबे तले दबे हुए हैं। 500 के करीब इसराइली इन हमलों में ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन ईरान ने जिस तरह इसराइल के नाकाबिले तस्खीर होने के दावे को तस्खीर किया है या पाश किया है, उसने सबसे ज़्यादा इसराइल के शहरियों को खौफ व हरास में मुब्तला किया है। खुद उनके वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी इतने खौफज़दा हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश शुरू कर दी है कि अमेरिका को इस जंग में किसी तरह घसीटा जाए, जिसके लिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ईरान ट्रंप को कत्ल करना चाहता है। नेतन्याहू का ख्याल ये था कि जैसे वो ईरान पर हमला करेगा तो ईरान रिटेलिएशन में गुस्से में आके कतर या यूएई पे अमेरिकी फ़ौजी अड्डे जो है वहाँ पे उन पर हमला कर देगा और फिर ऑब्वियसली अल्टीमेटली अमेरिका भी इस जंग में कूद जाएगा। लेकिन ईरान ने अब तक बहुत समझदारी दिखाई है और अपने मिसाइलों का रुख जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ इसराइल की तरफ रखा है। इसलिए ट्रंप को अभी तक जंग में बाकायदा शमूलियत का, खुलेआम शमूलियत का जवाब। जी मोहतरम नाज़रीन और सामीन, जनाब जुनैद सलीम साहब ने जो अहवाल पेश किया है और आपके ने करंट सिचुएशन पेश की है वो आपने समाअत फरमाई। हमने कल की वीडियो में भी ईरान का जो दफाई सिस्टम है और इसके जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, इसकी जो एजेंसियाँ हर मुल्क की होती हैं। पाकिस्तान में जैसे माशाल्लाह ISI है, हमारे लिए काबिल फ़ख्र जी, दुनिया में इसकी सलाहियतों के मोतरफ है, दुनिया वाले मोतरफ है। ईरान में भी एजेंसियाँ हैं, ईरान में बहुत ज़्यादा एजेंसियाँ हैं, लेकिन काबिल अफसोस अमर यह है, जैसे मैंने कल भी कहा था, कि जिस शद्दोमत के साथ वलायत फ़कीह की तशहीर पर बजट खर्च किया जाता है, यानी शख्सियात को मनवाने के लिए जिस कदर जोर लगाया जाता है, तो पाकिस्तान में भी देख लें। यानी जो भी पाकिस्तान में कायदे मिल्लत होंगे, काबरीन मिल्लत होंगे, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यह है कि वली फ़कीह की जनाब तशहीर होना ज़रूरी है। जनाब वो महरम के अयाम हो, वो किसी जश्न की महफिल हो, वो वैसे किसी पाकिस्तान के किसी भी उन्वान से कोई मजहबी हो महफिल, तो वहाँ पे जनाब ये हो नहीं सकता कि इन साहबान के गुन ना गाए जाएं। बिल्कुल गाने चाहिए। मैं जिस पस मंजर के तहत मैं बात कर रहा हूँ उसको समझें। तस्वीर ना हो, पम्फलेट ना, हमारे मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है? वलायत फ़कीह अच्छी बात है, आप करें। हम तो ज़ाती तौर पे उसको एक शरई ओहदा मानते नहीं है। वली फ़कीह इंसानों का बनाया हुआ एक अच्छा होता है कि चलें एक वली फ़कीह हो, एक रहबर हो उस मुल्क का, कि जो उस मुल्क में इस्लामी कवानीन की जो निज़ाम को नाफज करें जनाब, और गैर शरई अमूर से बाज रखें और हुकूमत पे भी नज़र रखें, मॉनिटर करें कि हुकूमत जनाब किस तरफ जा रही है, बिल्कुल एक सुप्रीम लीडर के तो। लेकिन वो ईरान की हद तक, अगर वलायत फ़कीह आलमी सतह पर आपने रहबर जो भी हों, जैसे आयतुल्लाह खामनेई है, इनसे पहले जनाब खुमैनी साहब थे, उनको अगर आपने शियाने जहान का वो टाइटल या लेबल देना है, तो फिर ये मनसूस मिनल्लाह होता तो है नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से तो इंतखाब होता नहीं वली फ़कीह का। ये इंसानों का वो एक है गैबत कुबरा में आपने एक मुतबादिल निज़ाम, ठीक है। तो फिर वो अगर रहबर शियाने जहान है, तो मेरे अजीज़ों, फिर रहबर शियाने जहान अगर सियासी तौर पर जो होता है, उसके अगर शियाने जहान के वो रहबर है, तो शियाने जहान को ही मौका मिलना चाहिए कि हर 2 साल 3 साल या 4 साल बाद इलेक्शन करवाए जाएं और अपना रहबर चुना जाए, ऑनलाइन वोटिंग हो। कम अज कम चले, आम आवाम को नहीं, उनमें इतना शौर नहीं है जी, हम जैसे तालिब इल्मों में हमें क्या पता जी, वाकई ठीक है जी। तो जो काबरीन है, जो इराक में बैठे मराजा कराम है, दुनिया भर में जो अहले इल्म है, उस्ताद हैं, उनको तो मौका मिलना चाहिए। हम मनसूस मिनल्लाह के चुनाव की बात नहीं कर रहे कि जनाब इमाम वक्त भी जो है वो अवाम को चुनना चाहिए, नहीं, वो मकतब तशय्युअ का एक नजरिया सबके सामने है, इमाम चुने चुनाए आते हैं। तो खैर, दफाई निज़ाम में कितनी कमजोरियां हैं, इनकी इंटेलिजेंस वाले क्या कर रहे हैं देखें। मैंने कल की वीडियो में भी कहा, जिसका कुछ लोगों ने बुरा भी मनाया और जनाब कमेंट्स में आ गए कि जी माजरत के साथ जी, करबला में भी यही कुछ हुआ था, धोखा हुआ था ये। और जनाब आला, करबला को आप हर जगह लेके ना वो कर दिया करें। करबला हमारे लिए एक इस्तारा है, एक मिसाल है कि हमने हक के लिए जाने भी देनी पड़े, बच्चे भी देने पड़े, हमने डट जाना हक पे। लेकिन इमाम जो होते हैं ना, वो सिर्फ शियों के इमाम नहीं होते, उम्मत की भलाई सोचते हैं। इमाम के सोचने का मामला, इमाम के दौर में इसराइल या इस तरह की सुन्नी रियासत या खबासतें, उनका वजूद ना होना, इमाम के दौर में मामलात और थे। आज एक जदीद दौर है और ये इमाम मनसूस मिनल्लाह नहीं है, ये हमारे बनाए हुए नाइब इमाम है, जिनको हम कहते हैं जी नाइब इमाम। तो खैर, चीज़ों में फ़र्क करना सीखें। तो हमने कल भी अर्ज़ की थी कि जनाब अली, अगर आप थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस इदारों को, अपनी खुफिया एजेंसियों को थोड़ा सा जो है इनके ऊपर नज़र रखें, इनसे मतलब बाकायदा
इनके ऊपर जैसे सुप्रीम लीडर है, इनसे बाकायदा गुफ्तो शनीद हो, इनसे हिसाब किताब और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब आप देखें कि इब्राहिम रईसी साहब शहीद हुए, इस्माइल हानिया साहब शहीद हुए, आर्मी चीफ साहब शहीद हो गए जनाब, पासदारान इनकलाब के चीफ साहब शहीद हो गए, जो आर्मी चीफ बाकरी साहब शहीद हुए हैं 2-4 दिन पहले, उनकी कल एक बेटी भी शहीद हो गई इसराइली हमले में जी। तो ये कहाँ है खुफिया दारे, ये एजेंसियां क्या कर रही हैं? ये वो आते हैं आपके अंदर घुस के और इस चीज का आप बुरा मनाते हैं। भाई देखें, अपना वही होता है जो निशानदेही करे। हमारी दुआएं, हमारे जज्बात किसी से ढके छुपे नहीं है कि किसके साथ है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि हमसे उम्मीद रासत के साथ है या अपने बरादर इस्लामी मुल्क के साथ है, लेकिन भाई खामी और कमजोरियों को अपनों ने बताना होता है ना। अब आज की जो स्टोरी है ये सुन के आपको होश उड़ जाएंगे कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये वहां पे बैठ के ये जनाब ये आला होते दौरान कर क्या रहे हैं। अब स्टोरी सुनिए जरा, ये मोहतरमा की तस्वीर आपके सामने चल रही है। इनका नाम है जी कैथरीन पीरीज शिकदम, शिकदाम या शिकदम, फ्रांसीसी खतून है, दोशीजा। इन्होंने इस्लाम कबूल किया और अलानिया तशय्यो को इख्तियार किया। इसने जनाब ईरानी इनकलाब की तारीफों के पुल बांध दिए, वलायत फ़की की हमायत की, यहाँ तक कि इसके मज़ामीन ईरान के रहबर आला जनाब आयतुल्लाह खामेनी की वेबसाइट पर जैसे मैंने बताया शाया होने लग पड़े। अच्छा, दर हकीकत इसके पीछे मोसाद की आंखें छुपी हुई थी, वो इंटेलिजेंस है इसराइल की, जैसे पाकिस्तान की ISI है, ये खबीस मोदी के मुल्क की रहा है, और इनकी इस खबीस के नेतन्याहू के मुल्क की जो है मोसाद है। अच्छा, जो ईरानी निज़ाम के अंदर से हर चीज को इस दोशीज़ा के जरिए देख रही थी। अब इसने किया क्या, इसने पहले तो इस्लाम कबूल किया, इलानिया तशय्यो इख्तियार की, ईरान आना जाना शुरू हो गया, हाजिरियां भी इसने दरगाहों पे दी, शायद ये मशहद मुकद्दस में भी गई, सारा कुछ हुआ। इसने वहां के काबरीन से सबसे पहले मिलना शुरू कर दिया, आयतुल्लाह साहबान से सवालो जवाब की नशिस्तें की। अच्छा, सारा कुछ इसने किया, लेकिन ये को आम जसूस बन के इस पे शक किया जाए नहीं आई। ये किस तरह आई? वो एक लिखारी यानी एक मुसन्निफ, एक साफी और एक मुफक्कर के तौर पे ईरान में दाखिल हुई। इसने सियासतदानों से मुलाकातें भी शुरू कर दी, पासदारान इनकलाब के साथ इसकी बैठकें शुरू हो गई। इसने जनाब मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे BBC है, जैसे स्काई न्यूज, इस तरह के कई प्लेटफॉर्म पे जाके इसने ईरान को डिफेंड किया, आयतुल्लाह खामेनी साहब को डिफेंड किया, वलायत फ़की के गुन गाने शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता ये जनाब दिल में घर करती गई। अच्छा, इसने इस सहाफती तहकीक के पर्दे में, यानी अपने आप को एक साफी जो इसने वो शो किया और मुख्तलिफ जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके इसने डिफेंड किया ईरानी पॉलिसीज को, ईरानी शख्सियात को, तो खैर जब फिर ये वापस आई तो सहाफती तहकीक के पर्दे में 7 इलाकों के दौरे शुरू कर दी। मगर सबसे खतरनाक महाज था कि इसकी ईरानी जर्नल्स, कर्नल्स, इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स, उनकी बेगमात के साथ इसकी जो दोस्तियां बढ़ना शुरू हो गई ना, वहां से काम डालने इसने शुरू कर दी। वो ईरानी आला काम, फौजी अफसरान, ईरानी साइंसदानों की बीवियों के करीब से करीब होती गई, इनसे करीबी ताल्लुकात बनाए, तहाइफ का तबादला शुरू हुआ। और ये फ्रांस तो परफ्यूम ले आंदा जनाब ताडे आस्ते, क्या बात है जनाब, कपड़े आए, फलाना आया, जनरल साहब भी खुश थे, बेगम साहबा भी खुश, इस तरह करके जनाब जो है ना इसने अपना कीड़ी काटा डालना शुरू कर दिया। अच्छा जी, इनका दिल जीता, यहां तक कि वो इसे अपनी जैसी एक बहन समझने लग पड़े। और रिस्पेक्ट तो बहरहाल पहले थी कि भाई ये एक अपना भाई मजहब छोड़ के पहले जो है कि इस्लाम में दाखिल होती हैं, फिर तशय्यो इख्तियार करती हैं, फिर जनाब हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के सुप्रीम लीडर को सरेआम बेबाक तरीके से जाके डिफेंड करती है मुख्तलिफ फॉर्म्स में। फिर वो अपने शोरों की, खैर उसने इनका दिल जीता तो इन्होंने क्या किया कि फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता ना अपनी ड्यूटी पे वापस आ गई, अपनी नौकरी पे। उसने आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दी। इन्होंने अपने शोरों की जाती जिंदगी, रिहायश, सफर, सिक्योरिटी, रोजमर्रा के मामूलात, हत्ता की जिम्मेदारियां भी, जनाब मिसाल के तौर पर कि जी मेरा शोर कौन है, जी मेरा ईरानी इंटेलिजेंस का एक आला, उसकी जिम्मेदारियां क्या, अच्छा क्या करते हैं फिर भाईजान पाकिस्तानी, अगर आप उसमें देख ले तो भैन की कर देने जी, वो जाते ने जी आज उत्थे गए ने फलाने फड़ के ले आए ना, जह काम पान लगे ने, परसों पा के आए सर। इस तरह करके इसने इंफॉर्मेशन लेनी शुरू की। बेगमा औरत है ना, अब औरत की हम वो नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि जल्दी जरा इतमाद में आके बेचारी मर जाती हैं खवातीन, ये भी इतमाद च आ गई। इन्होंने अपनी शोरों की इंफॉर्मेशन लीक करनी शुरू कर दी और रोजमर्रा के मामूलात तक की बातें से बेधड़क करना शुरू हो गई। वो हर लफ्ज जो ईरानी साइंसदानों और जनरलों की बेगमात इसको बताती थी वो रिकॉर्ड हो रहा था, और हर मालूमात को इसराइल मॉनिटर कर रहा था और लाइव सुन भी रहा था। इन्हीं मालूमात की बुनियाद पर अहम शख्सियात की टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। आज से कई माह पहले ईरान के 3 मशहूर साइंसदान, एक को गाड़ी में बैठते हुए, एक को घर से जाते हुए और एक को किसी रेस्टोरेंट के बाहर उसकी टारगेट किलिंग की गई उन साइंसदानों की। कुछ माह पहले की बात है, 7-8 माह पहले, वो भी इसी की दी गई मालूमात की बुनियाद पर। ये गैर मुसद्दका इतलात है भाई,
ये जो मुख्तलिफ फॉर्म से हमने डाटा लिया है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अच्छा जी, इन्हीं मालूमात की बुनियाद पर फिर ऐसी टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे मैंने बताया, ऐसी किलिंग्स जो खवातीन की मासूम बातों से ही मुमकिन हो पा रही थी, क्योंकि वहां से वो ले रही थी, आगे पहुंचा रही थी, वो फिर अपने हिसाब से टारगेट कर रहे थे जिन जिन को करना था। जब इस पर शक होना शुरू हुआ तो ये ईरान से फरार हो गई, इससे पहले के रास्ते बंद हो जाते और ये पकड़ी जाती। क्योंकि अगर ये ईरान में पकड़ी जाती, ये मैं आपको बता दूं, ईरान में इसके खतून होने का, इसके इस्लाम कबूल, इस चीज का कोई हया नहीं था होना, ये आपके सामने है। वहां पे इसको टांग दिया जाना था और गद्दार या जासूसी के इल्जाम में वहां पे आगे बथेरे मामला हुए। अगर ये पकड़ी जाती तो फिर ये बड़ी बेदर्दाना लोगों ने जनाब अपीलें करनी थी कि यानी रहम की अपीलें, ये वो, इसका हाल बुरा होना था। खैर ये निकल गई, मगर इस वक्त तक ये अपना 75% से ज्यादा मिशन, 75% से ज्यादा मिशन मुकम्मल कर चुकी थी। वो ईरान को एक ऐसा जख्म दे चुकी थी जिसकी तकलीफों के सिलसिले आज भी जारी हैं। साइंसदानों को शहीद करवाया, इंफॉर्मेशन देके कई जनरल्स को शहीद करवाया, हत्ता के मौजूदा इसराइली हमले में जो आर्मी चीफ से लेके दीगर शख्सियात, उनकी भी सारी रूटीन, उनकी खुफिया ये वो मालूमात ये इकट्ठा करके डाटा आगे पहुंचा चुकी थी। इसराइल अब तक इन मालूमात की बुनियाद पर खुफिया और मौलक कार्रवाइयां कर रहा है और आगे मुस्तकबिल करीब में ईरान के एटमी जो लेबॉर्ट्रीज हैं या जो मामलात हैं वहां तक भी इसके पास रसाई है। और मुस्तकबिल में असल तो खैर टारगेट ही वो है ना कि किसी तरह ये एटमी हथियार बनाने से बाज रहे, तो वहां भी कार्रवाइयों का अंदेशा अब मजीद है। जो कैथरीन ने ईरान के वानों, घरों, सियासतदानों, उलमा, साइंसदानों, डॉक्टरों से मुलाकातें करके इंफॉर्मेशन हासिल की, वो हूबहू अपनी दानिस्ता तौर पर राय को शामिल करके आगे इसराइल तक पहुंचाती रही। यह सिर्फ एक जासूसी की दास्तान नहीं है, बल्कि माजरत के साथ एक रियासती सिक्योरिटी की जबरदस्त नाकामी है, सिक्योरिटी के इदारों की जबरदस्त नाकामी है। और ईरान की एजेंसियां जिनका बजट ईरान, यानी अगर आप बजट देखें, ईरान की जो अपनी एजेंसियों पे खर्च कर रहा है, बहुत ज्यादा बजट है, बहुत ज्यादा बजट है, ये उनकी नाकामी है। आज के दौर में जंगे बंदूक से कम और इस तरह की चालाकियों से ज्यादा लड़ी जाती है और जीती जाती है, तो थोड़ा सा उसको चौकन्ना रहना चाहिए था। अब ईरान के ऊपर एक सवालिया निशान ये खड़ा हो गया है कि क्या वो सिक्योरिटी ब्रेक से निकल पाएगा। इंशाल्लाह निकलेगा, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाने वाला। लेकिन बात यह है कि क्या ऐसी कोई कैथरीन मुस्तकबिल में भी तैयार है? क्या ईरानी इदारे, ईरानी सिक्योरिटी एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां को इसके लिए सरगर्म हैं कि इन मामलात की रोकथाम की जाए? अपनी मालूमात को खुफिया है तो फिर खुफिया। हमारे यहाँ तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ISI ऐसे ही तो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी नहीं है। हमारे यहाँ तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई इस जिम्मेदारी पे मामूर जो जवान है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए सबकी, कि वो अपनी बेगम या अपनी वालदा या अपने बच्चों के भी नजदीक से गुजरने दे कोई इन्फॉर्मेशन। ओते जनाब कैथरीन साहबा ने अन्नी पाई हुई, वो साइंसदान की बीवी से मालूमात ले, जनरल की ले, उससे ले, और वो देखें आप। तो ये मामला जनाब आपकी खिदमत में हमने मुख्तसरन पेश किया है कि ईरान जो ये यकदम नहीं हुआ, यकदम नहीं वो खबीस से उन्हीं रास्ते से उठ के तो वो हमलावर हो गई, वो छेड़छाड़ तो बड़े अरसे से कर रही है, लेकिन वो अंदरले खाने ध्यान किसी तरफ और लगा के वो अंदरले खाने इस तरह की भी कार्रवाइयां करती आ रही है और मुख्तलिफ ममालिक में भी वो करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो एक अल्लाह ताला के बाद अपनी अफवाज के जनाब शुक्रगुजार हैं कि वो चुकन्ना है। देखें आपसी के मामलात को आप कुछ भी कहें, लेकिन याद रखिएगा, ये इसको नसीहत समझे। आपको गुस्सा लगेगा, आपका एक पार्टी से ताल्लुक होगा, आप जनाब हो सकता है चैनल ही अनसब्सक्राइब कर दो और फतवा ही लगा दो मेरे पे, लेकिन याद रखिएगा इख्तलाफात को कभी भी अपनी पाक फौज के, उनके जवानों के मोराल को डाउन करने का खुदा न खास्ता सबब ना बनाया करें, बुलंद रखा करें। या आप देख लें ये मसाले आपके सामने हैं, उधर इंडियन फौज देख लें, उन्हें हथियार ही सुट देते, लड़ना ही नहीं हमने, हमें देते क्या हो। ऐसे ऐसे इंटरव्यू इंडिया फौजियों के हैं कि जनाब हमें तो खाना पूरा नहीं मिलता, हम लड़े क्या, वो उनके घर वाले रो रहे हैं। इधर आप देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंटेलिजेंस हो, हमारे सिक्योरिटी इदारे हो, खुफिया एजेंसी हो, चुकन्ना है अपने मुल्क की अवाम की हिफाजत अल्लाह के बाद जिन हाथों में हमें उन पर पूरा एतमाद है। तो कहने का मकसद ये है कि ईरान को, मैं वही कल वाली बात करूंगा, हमें ईरान की सलामती अजीज है, हमें जनाब आयतुल्लाह खामनई समेत दीगर काबरीन की सलामती अजीज है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा वलायत फ़की की तशहीर का बजट कम करके इधर मजीद बजट लगाया जाए। इस तरह की जो है ना खुफिया मालूमात का लीक होना, फिर उनके रद्द-ए-अमल के तौर पे जनाब अपने मुल्क में अपने आर्मी चीफ, साइंसदान, साइंटिस्ट, डॉक्टर और पता नहीं कौन कौन सी शख्सियात को शहीद होने देना या होते देखना, और मेहमान इस्माइल हनिया, इस तरह की चीजों की रोकथाम के लिए जरूरी है कि दफाई निजाम को मजबूत किया जाए, सिक्योरिटी इदारों के ऊपर असर नो जायजा लिया जाए और उसको मजीद बेहतर से बेहतर बनाने की तरफ जाया जाए।
तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये मुख्तसर सा तालिब इल्माना एक तज़िया था, एक स्टोरी थी जो आपकी खिदमत में पेश की। अल्लाह ताला मुल्क ईरान समेत तमाम इस्लामी ममालिक को हिफाजत फरमाए और तमाम इस्लामी ममालिक को दुश्मन के हाथों खिलौना बनने से बाज रखे, दुश्मन के हंसने की वजह बनने से बाज रखे, और ऐसा इत्तेहाद हमें आपस में करे कि आपस में बैठे हम बेशक लड़ मर जाए एक दूसरे से, लेकिन जैसे बाहर से कोई आए तो ऐसी की तैसी, बाहर से कोई क्यों आए। ये अल्लाह ताला करे कि उम्मत मुसलमा में इस किस्म का कोई इत्तेहाद पैदा हो जाए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह।